बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान अब्दुल करीम चौधरी प्रोग्राम पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम नाज़रीन को ये बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो टाइगर फोर्स का इनकाद किया गया वो किस लिए किया गया और कैसे हुआ और उसकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। हमारे साथ हमारे इलाके की शख्सियत मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि टाइगर फोर्स के हवाले से, क्योंकि वो इस वक्त टीम के कप्तान हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे इस बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठाक। आप सुनाएं चौधरी साहब? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सर आपको पहले तो QS न्यूज़ में वेलकम, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये टाइगर फोर्स जो जिसका इनकाद किया गया, इसकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपके पास कितने लोग हैं और क्या क्या आप इस इलाके में क्या क्या ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इसके मतलब बताइएगा प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पहले मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर जो है ना वो हमें बुलाया और इसकी आवाम को जो है ना मालूमात देने के लिए दावत दी। इस पर मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार। चौधरी साहब, बात यह है कि जो टाइगर फोर्स है ना, ये खालिस्तान एक जैसे होता है ना कि दावत व फ़िक्र, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि दावत व फ़िक्र वाली तंजीम है। ये गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, इंतज़ामिया है, उनको असिस्ट करने के लिए तश्कील दी गई है। क्योंकि कोरोना जो आया है वो इतनी बड़ी एक बीमारी थी कि गवर्नमेंट के इदारे के अंदर मौजूद अफराद, बल्दिया या दूसरे इदारे के पास इतनी फ़ोर्स नहीं थी, इतने लोग नहीं थे कि जो इसको हैंडल कर सकते। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने का ये जो एक सोच थी, ये जो एक नज़रिया या जो एक ख्याल उन्होंने पेश किया, इसको पूरी दुनिया में सराहा गया। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 10 लाख के करीब जो है ना वो रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर अभी तक मेरा ख्याल है कि सिर्फ 3 लाख के करीब जो है ना लोग वो एक्टिव हैं। अभी 7 लाख पीछे पड़े हैं। रही बात इनकी कि ज़िम्मेदारियाँ ये है कि जो इदारे के अंदर जो कोरोना के हवाले से मसाइल पैदा होते हैं, बाज़ार के अंदर SOPs हैं, गरीब और मुस्तहिक अफराद जो लॉकडाउन के दरमियान बेरोज़गार हो गए, उनकी निशानदेही करना, उनको जो रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है या पब्लिक की तरफ से मिल रहा है या मुखैर हज़रात जो दे रहे हैं, उन तक उनकी रसाई करना। उसके बाद जो एहसास सेंटर मियां खान साहब ने चलाया था, उसके अंदर बेपनाह मसाइल आए हैं, बुज़ुर्गों के, बड़ों के, लोगों को अवेयर ही नहीं था किस तरह जो है ना करना, उनकी हेल्प के लिए। फिर पुलिस है इंतज़ामी, जिस तरह रमज़ान के अंदर इतनी फ़ोर्स तो नहीं है पुलिस के पास कि वो हर मसाजिद के अंदर जाके वो ड्यूटी दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह टाइगर फोर्स ने रमज़ान के अंदर, तरावी के अंदर, ईद के अंदर, नमाज़ों के अंदर, मुख्तलिफ़ मसाजिद के अंदर जो है ना वहाँ पे अपनी ड्यूटियाँ संभाली और लोगों को गवर्नमेंट के जो SOPs थे, मास्क के हवाले से, सैनिटाइज़र के हवाले से, जो सोशल डिस्टेंस है सबसे आम चीज़, वो मसाजिद के अंदर इम्प्लीमेंट करवाया। और लोगों ने, मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों ने इसको सराहा है। तनकीद बहुत मिनिमम, बहुत थोड़े लोग जो हैं वो ऐसी जो तनकीद करते हैं। दूसरी ये है कि फिर इसके अंदर जो चीज़ें आई गई हैं, मज़ीद इसके अंदर जो चीज़ें हमें ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं आजकल के दौर के अंदर, जिस तरह मास्क लाजमी करार दिया गया, जैसा कि आपने देखा होगा बाज़ार के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टाइगर फोर्स के नौजवान लोगों को दावत दे रहे हैं। दावत से मुराद को समझा रहे हैं कि मास्क की अफादियत क्या है, मास्क पहनने से क्या होता है। मास्क पहनने से यही होता है कि आपके और दूसरे के दरमियान जो ट्रैवलिंग है सांस की, हवा के ज़रिए, वो रुक जाती है। अगर खुदा ना खासा किसी दूसरे को है, वो ट्रैवल करके आप तक नहीं पहुँचेगी। अगर एक ने पहना हुआ है तो वो तकरीबन 70% रुक जाएगा, अगर दो ने पहना हुआ है तो तकरीबन 100% जो है उसके चांस कम हो जाएंगे। मियाँ साहब अब ये बताएं कि आपने ये एहसास प्रोग्राम का भी जिक्र किया, बड़ी खुशी की बात है कि आपने इसका जिक्र प्रोग्राम में कर दिया है। और हम इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि अलीपुर चट्ठा के हवाले से एहसास प्रोग्राम में बहुत बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, जो कि मेरे भी देखने में आई हैं, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैंने उसकी कवरेज भी की है। मगर जो असल हकदार हैं वो 12,000 रुपये, 19,000 रुपये उन तक नहीं पहुँच सके। अलीपुर चट्ठा में ऐसे केस मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि गैर मुतलका बंदे जो कि आशीर्वाद लेके उन्होंने सेंटर पे जाके पेमेंट नहीं ली और जाके किसी जायज़ वाली दुकान पे या किसी और दुकान से जाकर उन्होंने पेमेंटें ली हैं, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। वो क्या वजह है कि मुस्तहिक अफराद तक ये पैसे नहीं पहुँचे और जो गैर मुतलका बंदे हैं वो पैसे ले गए हैं? इसकी नेग्लिजेंसी किसको आप कहेंगे? तो ये सब बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया। इसके अंदर एक बात तो मैं अर्ज़ करता चलूँगा, जब टाइगर फोर्स जब बनी है ना, ये तकरीबन मिड में जाके बनी है। ये जो बेज़ाब्तगियाँ हैं ना, ये इससे पहले की हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं हुई हैं, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं हुई हैं, वो मैनेजमेंट के लिहाज से ये जानबूझ के नहीं की गई। उसके अंदर ऐसा होता है कि वो एक एप्लीकेशन थी, लॉन्च हुई थी, उसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता था। 8171 के ऊपर जो है ना वो अप्लाई किया जाता था। उसके ऊपर फिर कैटेगरी देख के जो है ना उसका आ जाता था कि आप एल हैं या नहीं हैं।
अब उनके पास जो रिकॉर्ड मौजूद है ना, उन्होंने उनके मुताबिक मैसेज करना है। बाज़ जगह ये मसाइल होते हैं कि ये फिंगरप्रिंट है, बाज़ बुज़ुर्गों के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे लेकिन उनके पैसे आए हुए हैं। अब वो जो जिसने इसको पैसे देने हैं, वो जब तक उसके पास शो नहीं ना होगा, वो पैसे देने के मिजाज नहीं है। बाज़ मशीनरीज़ का भी बाज़ जगह डिफरेंस आया कि बाज़ार के अंदर जो दुकानों पे बैठे हुए हैं उनके पास वो जो होती है ये स्टेप करने वाली, वो और है, वो जो उठा लेती है, लेकिन उनके पास जो नहीं उठा लेती। इस तरह ये मसाइल छोटे छोटे आए हैं। जैसा कि आपको पता है गलीपुर चट्ठा के अंदर एक केस हुआ था जिसके अंदर तकरीबन पूरा सील कर दिया गया था कॉलेज, और फिर इंतजामिया ने उसको गिरफ्तार किया, ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि जेल तक पहुंचाया। ब्लैकमेल भी उन्होंने करने की कोशिश की इदारों ने कि हमारे बंदे छोड़े, लेकिन हुकूमत ने पूरा उनका नोटिस लिया और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अलीपुर चट्ठा के अंदर ऐसा कोई मसला पेश नहीं आया है। जिनके आए हैं, जिनके क्लियर हो रहे हैं, उनको दिए गए हैं। जिनके मसाइल आ रहे थे, मसाइल को भी दूर किया गया है, उनके साथ हेल्प की गई है, उनको नादरा तक ले जाया गया, टाइगर फोर्स के नौजवान नादरा तक लेके गए हैं, वजीराबाद तक लेके गए हैं। उनका क्लियर हत्तुल इम्कान ये कोशिश की गई है कि इस बंदे को रिलीफ जो गवर्नमेंट की तरफ आ रहा है, इसका ये हक है, इसको मिलना चाहिए। सर ये बताएं, आपके ये जो टाइगर फोर्स के हवाले से आप काम कर रहे हैं, आप टीम के कप्तान भी हैं, तो क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि अलीपुर चट्ठा के हवाले से आपके पास टीम जो है वो पूरी है और जो आपके वर्कर हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और क्या वो किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी ज़रूरी है उसमें इन होने के लिए, या ये गैर सियासी है प्लेटफॉर्म, ये भी ज़रा बताइएगा। जी, ये भी बड़ी अच्छा आपने पॉइंट उठाया चौधरी साहब। इसके अंदर ये है कि देखिए जो सियासी वाबस्तगी होती है ना, आजकल छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसकी किसी न किसी सियासी तंजीम से वाबस्तगी ना हो या दिलचस्पी ना हो। लेकिन ये बात है कि ये जो फोर्स बनाई गई है ये इस बेस पे नहीं बनाई गई। जो हमारी फोर्स बनी है, तकरीबन 12 बंदों की फर्स्ट टाइम बनी थी। 12 के अंदर मैं हूँ कैप्टन, मेरे साथ दूसरे वाइस कैप्टन हैं और दूसरे 10-11 जो फीमेल्स हैं। मेजॉरिटी दूसरी सियासी जमातों की है, मतलब मुख्तलिफ जमातों की है, यानी कि जमात इस्लामी की भी है, नून लीग की भी है। लेकिन इस फोर्स के अंदर इस मौजू के ऊपर कभी कोई बात नहीं हुई। तमाम जो हैं वो गैर सियासी हैं इसके अंदर। और जो ये आपको ये भी चॉइस मैं बता दूं, मुझे खुद पता नहीं था, मैंने सिंपल उसके ऊपर सिटीज़न पोर्टल के ऊपर जाके अप्लाई किया था, और जितने भी हमारे साथ साथी हैं उन्होंने भी ऐसे ही अप्लाई किया। और जिस दिन कॉल आई है हमें यकीन ही नहीं था कि हम सिलेक्ट हो गए हैं, बल्कि खुशी हुई जब वहाँ जाके देखा। हमें किसी को नहीं पता था कौन कौन आए हैं। वहाँ जाके हम जब बैठे हैं फिर पता चला ये भी अलीपुर से आए हैं, ये भी अलीपुर से आए हैं, ये भी अलीपुर से हैं। वहाँ जाके सिलेक्शन हुई है और उन्होंने ही सिलेक्ट करके बिल्कुल गैर जानब तौर पर, कोई सियासी सिफारिश नहीं, किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके हम इनसे मज़ीद और मालूमात लेते हैं टाइगर फोर्स के हवाले से। जी, शाहज़र मार्बल अलीपुर चट्ठा, नाम ही एतमाद है। ट्वेरा, पट्टी फ्लावर, जेब्रा, सनी ग्रे, बादल, जंगल ग्रे, चाइना ब्रोना, ज़ियारत वाइट, इंडियन ग्रीन, रेड ब्लैक, ग्रे नाइट और तमाम पत्थर की वैरायटी गुजरांवाला के रेट्स पर दस्तयाब है। चीफ एग्जेक्टिव मियां मोहम्मद फ़ारूक। फ़ोन नंबर 055-633-2071, 0300-744-6001। एड्रेस मेन गुजरांवाला रोड, अलीपुर चट्ठा। वेलकम टू द शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ आज के प्रोग्राम के मेहमान ख़ास हैं जनाब मियां अब्दुल रऊफ़ साहब। उनसे हमारी मज़ीद जो गुफ्तगू है वो टाइगर फोर्स के हवाले से अभी जारी व सारी है। मज़ीद हम उनसे जानेंगे कि टाइगर फोर्स का क्या मकसद था, और ये अलीपुर चट्ठा के हवाले से इनके पास कितनी फोर्स है और क्या क्या ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं, क्या वो इस काम से मुतमिन भी हैं या नहीं। जी सर। जी चौधरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शायद ज़िंदगी के अंदर पहली दफ़ा ये एक ऐसा काम है जिसको हम सब जो है मेरी टीम के अंदर तकरीबन इस वक्त 12 स्टार्ट हुए थे, 15 के करीब हम मेंबर हैं। तो सब के सब ये नहीं समझ के कर रहे कि हमने कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करना ही किसी स्वाब की नीयत से कर रहे हैं। गुड। यकीन करें कि गर्मियों में पिछले लास्ट दिनों के अंदर हमें किसी ने 12 बजे भी दिन के वक्त फ़ोन किया है ना कि सर यहाँ ये मसला, मुझे फ़ोन आए हैं और मैं गया हूँ और मैंने जाकर उनको रिलीफ देने की या कोई मेडिकली कोई पॉइंट है, कोरोना के हवाले से कोई मरीज़ है उसको चेक किया है, उसको जो कुछ भी हेल्प की ज़रूरत थी वो हेल्प दी गई है।
हमने और हमारे साथ जो फीमेल्स हैं वो हमने गर्मियों में घर घर जाके, स्टेशन है, रोड है, जनरल बस स्टैंड है, जहाँ भी है, एक तो SOP के हवाले से हमने तालीम दी, उन्हें समझाया। और दूसरा ये है कि जो मुस्तहकीन है राशन के हवाले से, गवर्नमेंट की स्कीम आई हुई है राशन के हवाले से, जो करीब डिलीवर होगा अलीपुर में इंशाल्लाह ताला, तो उसके अंदर आपको भी बुलाएंगे। तो वो हमने घर घर जाके 100% मुस्तहकीन की लिस्ट भी तैयार की है। उसके अंदर हमारे साथ हमारी फीमेल्स भी शामिल थी। और मैं अपनी पूरी टीम के ऊपर इंतहाई ज़्यादा मुतमईन हूँ, क्योंकि किसी के अंदर किसी किस्म का लालच नहीं है, कोई हमारी पे नहीं है, किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं है। अपनी जेब से लगाते हैं, अपनी जेब से जाते हैं, पेट्रोल मोटरसाइकिल का जो कुछ भी है खुद करते हैं। किसी की कोई इसके अंदर वो जो है ना वो पार्टिसिपेशन नहीं है, और फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। और यही वो जज्बा है जो अब तक हमें यहाँ तक लेके आया है। अच्छा मियां साहब, मैं एक आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक बात आपके नोटिस में ज़रूर लाना चाह रहा हूँ अलीपुर चट्ठा के हवाले से, कि तमाम जो बैंक हैं और बमे नादरा, जी नादरा का भी एक अलहदा सेंटर बना हुआ है अलीपुर चट्ठा में, और बैंकों में काफ़ी रश होता है। बैंकों में SOP इस्तेमाल नहीं होते। कोरोना के हवाले से बाहर इतनी गैदरिंग होती है, क्या टाइगर फोर्स का ये फ़र्ज़ नहीं है कि उसकी देखभाल करें, और उनको कम अज़ कम जो बाहर लोग खड़े हैं, जो ऐसे लाइन क्यू में खड़े होते हैं, जुड़ के खड़े होते हैं, क्या उनको वो नहीं बता सकते कि इसके क्या SOPs हैं, क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? क्योंकि देखने में आया है टाइगर फोर्स काम कर रही है इलाके में, मगर क्या उसकी इस तरफ तवज्जो नहीं है, क्या वजह है? नहीं चौधरी साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर भी वर्क किया है। बैंक में गए हैं, MCB में गए हैं, पंजाब बैंक में गए हैं, हबीब बैंक में गए हैं, लाइट बैंक में गए हैं, और जाके बाकायदा उन्हें कन्वेंस के अंदर जो हालात है ना बैंक के, वो तो तकरीबन बैंक वाले खुद ही उसके SOPs को ना फॉलो कर रहे हैं, 95% फॉलो कर रहे हैं। जो बाहर के मसाइल है ना, मसला ये है कि जो लोग आते हैं वो उतने शौर में नहीं आते हैं, वो समझते हैं कोई मसला नहीं है, ईजी ले रहे थे इसको। उनको मैंने कंपेन किया। फिर बाहर ये मसाइल आ रहे थे कि धूप का बड़ा मसला था, जो लाइनें लगती हैं ना बैंक के बाहर, ये हमने इन्हें कन्वींस करके बैंक वालों को छाँव का बंदोबस्त कराया है। जो वो साइल आ रहे थे, जो पैसे लेने आ रहे थे, क्योंकि अंदर एकदम वो सारे नहीं जा सकते, उनके लिए प्रॉब्लम आ रही थी। बाहर पानी का बंदोबस्त नहीं था, हमने छाँव का बंदोबस्त करवाया। अब बैंक आप अक्सर जाके देखें, बैंक ने टेंट्स लगा लिए, छाँव लगा ली, वो टाइगर फोर्स की ही कंपेन के ऊपर लगाए गए हैं। उनकी जो है वो उन्होंने जाकर उन्हें बताया कि भाई ये मसाइल आए हैं। नादरा के अंदर भी हम गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अंदर के मामला तो ठीक है। कभी कभी रश होता है तो फिर मसाइल पैदा होते हैं, तो वो अगर हमें कॉल करते हैं तो हम चले जाते हैं और अपनी फ़र्ज़ ड्यूटी जो है ना अदा करते हैं। ज़्यादातर लोग ठीक है, बस सिर्फ बाहर के मसाइल हैं, अंदर ठीक है। और वहाँ हमारा मैसेज। अच्छा, आप ये बताएं कि टाइगर फोर्स के हवाले से, क्योंकि ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है अलीपुर चट्ठा के हवाले से साथ, क्योंकि हमारा तल्लक जो है वो इस इलाके से है, कि टाइगर फोर्स के साथ अवाम क्या तावन करे, जो टाइगर फोर्स बड़े अच्छे तरीके से अपने काम जो है वो सर अंजाम दे सके। टाइगर फोर्स के अंदर कुछ मसाइल शुरू में आए थे, लोगों ने इसको मजाक में लिया था और हुटिंग भी बाज़ लोगों ने की, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी वो समझ गए कि भाई ये तो काम जो है ना बड़ा अफजल काम है, ये तो एक किस्म का दावत फ़िक्र वाला काम है, स्वाब वाला काम है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हम निकलते हैं, लोग हमें दूर से देख के मास्क पहनना शुरू कर देते हैं कि टाइगर फोर्स आगे मास्क पहन ले, भैया रखे, बोतल उठा के रख देते थे कि ये देखिए हमारे पास सैनिटाइज़र है। तो ये तब्दीली अलीपुर के अंदर आ चुकी है यार, मेजॉरिटी लोग। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें देख के ना पहने, हमारी गैर मौजूदगी में पहने। बाज़ लोगों को कंप्लेन आती है कि जहाँ पर हमें जुर्माने कराते हैं, हालांकि हम नहीं जुर्माने कराते, वो गवर्नमेंट ने करने हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट अपना फ़र्ज़ अदा करती है, जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से हदायत होती है। हमने तो सिर्फ उनको आगाही देनी है या मसाइल बताना है कि भाई यहाँ ये मसला हो रहा है, ये चीज़ है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है और मुतमईन है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब की बहुत कीमती बातें टाइगर फोर्स के हवाले से सुनी, इनका यही कहना था कि टाइगर फोर्स जो है बिल्कुल गैर सियासी ये प्लेटफार्म है, और हम इसको एज ए सवाब समझ के इसको सरअंजाम देते हैं ड्यूटी में। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम अलीपुर चट्ठा के लिए बहुत अच्छे काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। अलीपुर चट्ठा के लोगों को भी चाहिए टाइगर फोर्स के साथ मुकम्मल तावन करें। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं M.A. सलीम। मैं ला रहा हूं एक प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा पाकिस्तान। मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान में छुपे वो खजीने जो हैं अभी पसे पर्दा, यहाँ के कारोबार, उनसे जुड़े लोग और उनके मसाइल, माजी की यादें और हाल का अहवाल, शख्सियात और उनके कारनामे, अवाम को मैसर सहूलियात और उनकी मुश्किलात, अहम मकामात और उनकी अहमियत। ये होगा सब मेरे पाकिस्तान का हिस्सा।